हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तितली बॉन्गटेक। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। ये है ओल्ड पेंशन के बारे में, जो बंगाली में बोलते हैं विधवा भाता, उसके बारे में बात करेंगे आज हम। वो अप्लाई करना शुरू हो गया है और गवर्नमेंट ने अभी देना भी स्टार्ट कर दिया है। तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कहाँ सबमिट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा इसके साथ, और आपको क्या क्या गाइडलाइन है, इसका पूरी डिटेल्स हम बात करेंगे। तो ये जो वेबसाइट है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है दे दूंगा। तो ये देखते सोशल वेलफेयर पेंशन का जो लिंक है, इसमें आ गए हैं हम। और दिस स्कीम में बी कॉल्ड द वेस्ट बंगाल ओल्ड एज पेंशन स्कीम 2020। कुछ पॉइंट को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। if the person has attained the 60 age of 60 years and this a resident of the state, मतलब जो आदमी स्टेट में रहते हैं, उसके अगर पेंशन में अप्लाई करेंगे तो उसका मिनिमम एज 60 होना ज़रूरी है, ठीक है। 60 ईयर होना ज़रूरी है। और उसका जो इनकम है, द इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सेड अड़ेस 1000 इन पर मंथ, मतलब वो उस पर्सन का पर मंथ इनकम 1000 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और द पर्सन अप्लाइंग फॉर द ओल्ड एज पेंशन इज़ नॉट एप्लीकेबल एनी अदर गवर्नमेंट पेंशन, मतलब जो आदमी को ये पेंशन के लिए, जो जिसने इस पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको अगर किसी और गवर्नमेंट पे कुछ पेंशन वगैरह, कुछ हेल्प वगैरह आता है, तो उस इस पेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसका अगर वो अप्लाई करता है तो उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द पर्सन हैज़ बिन रेसिडिंग इन द स्टेट फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन वो अप्लाई कर रहा है उससे लास्ट 10 साल वो इसी स्टेट, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहा है, उसी स्टेट से लास्ट 10 साल वहाँ पे रहना होगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, तभी वो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके साथ देना जरूरी है। पर्सन मीन्स ओल्ड हैज़ बीन पर्सन अंडर द स्कीम। पेंशन मीन्स ओल्डेस्ट पेंशन अंडर द स्कीम, ये सिर्फ ओल्डेस्ट पेंशन के लिए है। और ठीक है, तो ये था आपका डिक्लेरेशन। और आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ अप्लाइंग ओल्डेस्ट पर्सन कैसे अप्लाई करता है, कहाँ का कार्ड डिपॉजिट कर सकते, सबमिट कर सकते हो। उस फॉर्म को ऑफलाइन सबमिट करना होगा इसको, ऑफलाइन द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब बीडीओ ऑफिस में भी आप अगर विलेज एरिया से बिलोंग करते हो तो आप बीडीओ ऑफिस में भी जाके इसको सबमिट कर सकते हो। आप अगर टाउनशिप इलाके से बिलोंग करते हो तो आपको एसडीओ ऑफिस या फिर डीएम ऑफिस में जाके अप्लाई करना, सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है जो कलकत्ता से बिलोंग करता है वो सीधा म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में जाके अप्लाई कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करने के लिए जो गाइडलाइन है वो बता दिया। और अभी मैं आपको बताता हूँ जो इसका जो फॉर्म है, इसको दिखता कैसे है और कैसे फिलअप करते हैं, ठीक है। तो ये रहा फॉर्म आपका। मैं इसका जो डाउनलोडिंग का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे सीधा आप क्लिक करते डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा फॉर्म पी, आपका पेंशन के लिए फॉर्म पी अप्लाई करना पड़ता है और फॉर्म पी फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपको मिल सकता है ये फॉर्म पी, ये फर्स्ट पेज है, ये 2 पार्ट है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज है। तो चलिए मैं इसको फॉर्म फिलअप करके तो दिखाता हूँ कैसे फिलअप करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके मैंडेटरी है। तो ये रहा फॉर्म, मैंने इसको सैम्पल की तौर पे फॉर्म फिलअप कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार मैं समझा देता हूँ हर पॉइंट, बुलेट पॉइंट को, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, जिसका आप जो अप्लाई कर रहे हैं उसका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे लगेगा। और पेंशन के इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड स्टार दिया हुआ है, ठीक है। ये रेड स्टार का मतलब है जहाँ जहाँ पे रेड स्टार लगाया गया है सब सारा फिल करना मैंडेटरी है। तो ये क्या है, आपका न्यू एप्लीकेशन है या फिर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है। अगर आप न्यू अप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यू पे क्लिक कर देना है। और पेंशन टाइप ऑफ पेंशन, मतलब इस किसके लिए पेंशन, किसके लिए, ऑब्वियसली ये ओल्ड एज पेंशन के लिए है, तो मैं ओल्ड एज पे क्लिक कर दूँगा। और आपका जो आधार नंबर है 12 डिजिट का, वो यहाँ पर भर दीजिएगा,
ठीक है। वोटर आईडी नंबर जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा। ये दोनों रजिस्टर नहीं दिया गया है, लेकिन ये देना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको आइडेंटिटी प्रूफ करना है तो ये दो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है देना। नेम ऑफ बेनिफिशियरी, आपका जो नाम है, ठीक है, आपका नाम जो है यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम है या मिडिल नेम है और या लास्ट नेम है, ये तीनों चीज़ मेंटेन ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। क्योंकि कई बार हो जाता है अंदर फर्स्ट नेम नहीं समझता, वो टाइटल को यह डाल देते हैं और फर्स्ट नेम के लास्ट में डाल देते हैं। ये ऐसा ना करिए, ध्यान से देखकर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और जो आपका जो जेंडर है, मैं तो मेल पर क्लिक कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चर है मेल का है। मैं तो सैम्पल के पिक्चर लगाया हूँ, इसीलिए मेल पर क्लिक कर दिया। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे मैं एक सैम्पल की डेट दिया है, किसी के साथ मैच नहीं होगा। और एज जो है मैंने इसका 62 इसलिए रखा कि मिनिमम 60 साल उन्होंने बता दिया है, इसीलिए मैं इसको 62 कर दिया है। फादर्स नेम यहाँ पे डालना होगा आपका, ठीक है, मदर्स नेम भी डालना होगा। पूरा जो आपका जो जिसने फॉर्म फिलअप कर रहा है उसका जो जिसने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से फिलअप कर दीजिएगा। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू हो क्रिश्चियन हो जो भी हो, आप मैं हिंदू में क्लिक कर दिया। जो आपका जो रिलीजन है आप उसमें क्लिक कर दीजिएगा। आपका कास्ट क्या है, SC ST OBC जनरल, आपका जो भी कास्ट हो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ, इसमें ध्यान दीजिएगा। 10 और 11 नंबर कॉलम को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्पाउस मतलब डेथ और अलाइव, हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों चीज़ में क्या दिखा रहा है इसमें। अगर ये जो मैंने फिलअप किया इसको मेल के लिए, ठीक है, तो 60 ईयर्स में ऑब्वियसली उसको शादी हो चुका होगा। तो इसका जो वाइफ अगर जिंदा है तो इसमें अलाइव में क्लिक कर दीजिएगा। और उसका जो नाम है एप्लीकेशन में उसका नाम देना ज़रूरी है, ठीक है, नीचे कलम दिया गया है, उसका नाम देना ज़रूरी है। और अगर उसको डेथ है तो डेथ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें वो भी इस पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ेगा आपको, ध्यान में रखिएगा। और 11 नंबर कॉलम में जो है स्पष्ट नहीं, मतलब जो अगर आपने अलाइव में क्लिक कर दिया, जैसे मैं अलाइव में क्लिक कर दिया तो उसमें उसका जो नाम है तो वो यहाँ पे फिल कर देना होगा, ठीक है। और ये रहा, ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक से ध्यान से फिलअप कर दीजिएगा दोनों को। और ये जो 12 नंबर कॉलम है इसमें आपको बताया गया था गाइडलाइन में कि आपका इनकम 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैं इसको 900 कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट में आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका जो एड्रेस वगैरह है वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिलअप कर दीजिएगा। इसमें विलेज में विलेज क्या है, आपका टाउनशिप है, सिटी है, जो भी हो आपका यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ग्राम पंचायत वार्ड जो भी हो आपको वहाँ पे वो फिल कर दीजिएगा। ब्लॉक दीजिएगा, पुलिस स्टेशन देना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस, सब डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड भी देना पड़ेगा। और स्टेट तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आपका वही नंबर दीजिएगा कि जो नंबर चालू है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया वो नंबर मत दीजिएगा, आप चालू नंबर दीजिएगा। लैंडलाइन नंबर होगा तो आप जरूर दीजिएगा, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। और ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये दोनों चीज़ कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो दे सकते हैं। और नीचे देखिए फ्रॉम P का पार्ट 1 में नीचे है कि एक्नॉलेजमेंट कॉपी फिलअप नहीं करना है, ये ऑफिस यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट जो है, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको नहीं पता, क्योंकि आप कई बार डाउनलोड करेंगे, आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे पता होगा, जो सबमिट होगा उधर ही वो लोग को पता होगा, ठीक है। वो लोग इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा और इसमें डेट भी देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉपी है वो आपको काट के दे सकता है, या फिर कभी भी आपको ये नंबर जो है इसको आपको किसी कागज़ में लिख कर दे सकता है, ठीक है। ऐसा कंपलसरी नहीं कि काट के दे दे। तो ये रहा फ्रॉम A, अभी फ्रॉम B को फिलअप करके दिखाता है। और ये रहा फ्रॉम B, और फ्रॉम बी में यहाँ पे फॉर डिसेबिलिटी पर्सन, मतलब जो हैंडीकैप पर्सन है उसके लिए ये है कि आप हैंडीकैप पर्सन तो आप नहीं हो, क्योंकि ये ओल्ड एज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका हैंडीकैप पेंशन नहीं है, ये आपका ओल्ड एज पेंशन है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे आएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका जो बैंक नेम है, जो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का जो नेम है यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ब्रांच का नेम भी फिलअप कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर डालना होगा यहाँ पे। IFSC कोड जो आपका बुक में हो, पासबुक में होगा, या फिर नहीं पता तो आपको, अगर नहीं पता तो बैंक में जाके सीधा पता कर सकते हैं कि IFSC कोड क्या है, उसमें वही सही तरीका रहेगा, उसमें जाके IFSC कोड पता करके यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड इनरोलमेंट लिस्ट,
इनक्लोजर लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो उसका वो भी सारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अभी तो सेल्फ अटेस्टेड आ गया कि गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर अटेस्टेड करना के जरूरी नहीं है। कॉपी ऑफ आधार सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपका जो आधार कार्ड है उसमें सिग्नेचर करके दिया गया है वो आपको देना होगा। कॉपी ऑफ रेशन कार्ड ये दे रहे हो तो आपको इसमें क्लिक कर दीजिएगा। कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट अगर आप ये इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हो तो इसमें क्लिक कर दीजिएगा। कॉपी ऑफ पासबुक ये तो कंपलसरी आपको देना ही होगा। कॉपी ऑफ वोटर आईडी ये भी आपको देना होगा, ठीक है। एक जो 5 चीज़ है ये अगर हम दे देंगे तो किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है सिग्नेचर के ऑप्शंस। यहाँ पे बेनिफिशियरी सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे ये जो मार्क फील्ड यार मैंडेटरी रेड मार्क फील्ड मतलब जो रेड मार्क है वहाँ पे फिल करना ज़रूरी है, वो भी फॉर ऑफिस यूज ओनली। ये आपका बिल्कुल भी नहीं है, ऐप कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑफिस पर यूज़ करेगा और आपको यहाँ पे से वो लोग का यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, स्टैम्प मरेगा जो भी हो वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद ये जो 500 डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट कर दीजिएगा। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और इसको सबमिट करने के लिए कहाँ जाना होगा ये जो आप फिर से बता देता हूँ कि आप अगर विलेज एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको BD ऑफिस में भी सबमिट करना होगा। और अगर आप टाउनशिप इलाके से बिलोंग करते हो तो आपको सीधा SD ऑफिस या फिर DM ऑफिस में जाके इसको सबमिट करना होगा, ठीक है। ये था आज के लिए, ये था आज का वीडियो। आज का इन्फॉर्मेशन यही था बस। ये अगर आपको हेल्पफुल लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो इसको प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को जुड़े रहिएगा ताकि आगे जितने भी मैं इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू।